हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो काफ़ी टाइम बाद हम वीडियो ला रहे हैं। तो जैसा कि थंबनेल से आप सब समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो यूपी टेट के सिलेबस के ऊपर है। और इस वीडियो में हम खासकर पीआरटी मतलब प्राइमरी क्लास 1 to 5 के सिलेबस की बात करेंगे। तो अभी फॉर्म भरने और ओटीआर करने की प्रक्रिया चल रही है, तो आप सब उसको जल्दी ही पूर्ण कर लीजिए। और रही बात एग्ज़ाम की, तो जैसा अभी विदित मतलब जानकारी में है कि 1, 2, 3 जुलाई को परीक्षा कराई जाएगी। तो वो तो बात की बात है। सबसे पहले आपको परीक्षा की तैयारी करनी होगी और सिलेबस पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या क्या पढ़ना है इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट सिलेबस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी टेट का जो संरचना है या विषय वस्तु है वो क्या है। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो आज का वीडियो है वो प्राथमिक स्तर टीईटी परीक्षा क्लास 1 to 5 के लिए है। तो क्लास 1 to 5 बात करें अगर टाइम की, ठीक है, टाइम की बात करें तो ये जो पेपर होगा वो आपका 2.5 घंटे का होगा। 2 घंटे 30 मिनट। अगर मिनट की बात करें तो 150 मिनट। ठीक, 150 मिनट की परीक्षा होगी। और एक फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलेगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मतलब 150 में आप 150 अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आ रहे हैं वो और जो नहीं आ रहे हैं वो भी। और 4 विकल्प के साथ प्रश्न होगा, उसमें आपको एक सही उत्तर चुनना होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 150 क्वेश्चंस, मार्क्स भी आपके 150 होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से एकदम कर लीजिए। अब डिवाइडेशन देखते हैं कि प्रश्नों की संख्या कितनी है और अंक कितने हैं और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको सीडीपी, ठीक है, सीडीपी या बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं शिक्षण विधि, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जो 30 नंबर का आएगा और 30 एमसीक्यूज़ रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे। सेकंड हम बात करते हैं कि इसमें हिंदी जो कि मैंडेटरी अनिवार्य है, ये प्रथम भाषा के तौर पे आपको हिंदी का पेपर करना अनिवार्य होगा। इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक के। और दूसरे में आपको चूज़ करना होगा, अगर आप इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आपको प्रश्न पत्र में इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना होगा। उसमें भी सेम पैटर्न है, प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और अंक भी 30 रहेंगे। और अगले जो उर्दू चूज़ करेगा वो उर्दू का पेपर देगा, जो संस्कृत चूज़ करेगा वो संस्कृत का पेपर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश भी कर दें संस्कृत भी कर दें, तो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाएगा। इन तीनों में से आपको एक चूज़ करना होगा। और मैथ भी मैंडेटरी अनिवार्य है और ये भी सेम, प्रश्नों की संख्या आपको 30 देखने को मिलेगी और अंक भी 30। पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो ये भी अनिवार्य है और सेम एज इट इज़, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 एंड टोटल मार्क्स इज़ 30। ठीक, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो टोटल 150 एमसीक्यूज़ 150 मार्क्स के रहेंगे। और ये सब्जेक्ट आप ध्यान में रख लीजिए, एक सीडीपी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, और एक लैंग्वेज में आप, दूसरी लैंग्वेज में आप इंग्लिश चुनते हैं तो इंग्लिश, उर्दू तो उर्दू और संस्कृत तो संस्कृत। और फिर उसके बाद आपको मैथ का तो करना ही करना है और इन्वायरमेंट का भी पेपर करना है। ठीक, पर्यावरणीय अध्ययन। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको एकदम ध्यान में लेकर चलनी है कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कहीं भी भटकना नहीं है। पेपर में जो यूपी टेट के पेपर होते हैं फैक्ट बेस होते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो बाल विकास में क्या क्या पूछा जाएगा, ये आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्यों नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, और साइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सीडीपी में क्या क्या आएगा, हिंदी में नॉर्मल सब वही है, कोई अलग से नहीं आएगा। हिंदी में वही अनसीन पैसेज, अपठित अनुच्छेद, वर्णमाला,
ठीक है, वो विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, वाच्य समास। तो जो ग्रामर में आपको देखने को मिलता है बेसिकली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो भी यहीं देखने को मिलेगा। और कुछ अलग जो आपको पढ़ना होगा वो डीएलएड में आपने 4 सेमेस्टर में पढ़ी होंगी। अगर वो आपका मजबूत है तो आप बहुत ही बढ़िया करेंगे पेपर में। इंग्लिश में भी ग्रामर पोर्शन ही है, कोई अलग से नहीं है। और मैथ में भी सब जानने पहचानने वाली चीज़ें हैं, लघुत्तम, समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, एक नियम। ठीक, तो इन सब की मैथ्स और की खासकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, ईवीएस में भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है ये सब भी काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा यूपी टेट के रिगार्डिंग। तो जल्दी से इस सिलेबस को निकलवा के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कोशिश करिए कि यूपी टेट में आपके जो मार्क्स हैं 125, 130 ऐसे ही रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, इससे आपकी सुपर टेट की तैयारी काफ़ी लाभान्वित हो जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।